मैं अपनी तरफ से एक पिटीशन डाला और ये पिटीशन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक आदमी नहीं हूँ, 65 के करीब लोग, जिसमें पहला नाम मेरा है अब्बास खान सन ऑफ फयाज खान, अडैक कमेटी यारब नगर मस्जिद खुबा बेंगलोर, वहाँ का अडैक कमेटी का मेंबर हूँ मैं। और शुरुआत मेरे से ही पूरे सब जितने भी हमारे इलाके के जितनी भी आवाम थी वो पूरी आवाम जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी, ये काम को तुम्हें एक्शन लियो करो करो बोल को सारे जितने भी थे साहब हजरत सिग्नेचर कर को ही इसके ऊपर यहाँ भी है। ये कंप्लेंट और पिटिशन सिर्फ और सिर्फ मेरा ज़ाती पर्सनल मैटर नहीं है, ये पूरा अवाम की मर्जी से हमें कर को इस कंप्लेंट कमेटी के बाद काम करना ना 10 दिन से 15 दिन रमजान, एक दिन मस्जिद का को नहीं है, एक दिन चंदे का को नहीं है, कहाँ हुआ अडा कमेटी का मेंबर उन्हें वैसा हो भी सकता नहीं, अडा कमेटी में भी नहीं है उन्हें बेकार अडा कमेटी का नाम ले लो को ये बदनामी कर रहा सो उसका मस्जिद से और हमारे अडा कमेटी को से हमारे अरब नगर से उसे कुछ तौलुकात नहीं। इसका नाम क्या? अब्बास जो बोले उन्हें अब्बास इतना बैठ को बोल को सो उसका भी हमारे से उसके क्या पिटीशन भी हमें कैंसिल हो सच करा को इनसो उसे भी हम ना लगत नहीं है उन्हें कंप्लेंट दिया सो अडा कमेटी को उसे क्या भी नहीं है को 1990 पर 2 में हमें जैसा एक्शन ले को ही ऐसा ये अंजुमन इस्लामिया की एक रजिस्ट्रेड कमेटी थी जिसके सदर जनाब उमर साहब और जिसके सेक्रेटरी केपी सैयद बख्शी, वो हमारे मोहल्ले के पुरानी हस्ती हैं, अब उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं कर सक रही। और ईदगाह के जो हैं यम जहीर अहमद बोल के इनका नाम मैं दिलीप कुमार जहीर के नाम से पहचान थी, उन्होंने आको ईदगाह के सेक्रेटरी बने थे। एक अहमद जान बोल को थे, उन्हें खबरस्तान के सेक्रेटरी थे। उनके टाइम पर ये आको द कमिश्नर ऑफ पुलिस कमिश्नर को देखो ही उमर साहब लेटर देखो ही ये अंजुमन इस्लामिया के नाम से जो वक्फ से प्रॉपर्टी वक्फ हो को है खबरस्तान और ईदगाह के नाम में, ये खबरस्तान में आको कोई गैर जिम्मेदारान आको जिनके वहाँ के जिम्मेदारान कर को बोलती यहाँ हाईलाइट करके हूँ मैं, इन्हों आको वहाँ गैर ज़रूरी चीज़ों को तामीरात करने की कोशिश करने कर को बोल को इन्हें ऑब्जेक्शन लेटर भी दे के हैं। ये काम को रुकावट कर रही खबरस्तान में सिर्फ मैयतों को तदफीन करना और ईदगाह के अंदर जो है सो ईद को आने के आदमियों को नमाज पढ़ने के वास्ते जगह बनाना, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा इशू नहीं है और कोई हमारा दूसरा मकसद नहीं है। उनका टाइम निकाल को जाको ना काम कर ले उनको बदनाम करने के वास्ते क्या मिले, वो अफवाह उठा रही पत्थर बेच को खा गए, ये बेच को खा गए, क्या की बना रही, क्या भी नहीं बना रही, पूरा ईदगाह सारा ईदगाह बना रही है सर। उसमें ज़रा मसाजिद वाले क्या करे, सारे ज़रा मसाजिद वाले नहीं, इधर एक डायलिसिस सेंटर बनाना, एक डिलीवरी हॉस्पिटल बनाना, ये लड़कियां बाहर से आपको दयानंद सागर पीजा में मुसलमान की लड़कियां आपको गैरों के साथ जा रही हैं बोल सारे जने मस्जिदा वाले एक ज़रा मशवरे में बात रखे, उसके बारे में क्या भी हमें डिसीजन लिए नहीं, ऐसा बनाना रहो क्या भी डिसीजन ले को नहीं है हमें। ईदगाह बनाना करो, लास्ट तला का ईदगाह बनाना, उसके बाद ईदगाह का काम हो गया के बाद जो भी हम मशवरा करो करेंगे करो छीन सो। ये अफवाह उठाई ना, उसमें क्या है, तो ये अफवाह उठा डाल को ये बना रही वो बना रही, ये कब्जा कर रही वो कब्जा कर रही, आदमियों को घुग्गू बनाने के वास्ते घुग्गू बनाने के काम कर रही है, ऐसे भी नहीं है। कोई भी हो वो प्रॉपर्टी जो है वक्फ बोर्ड की और हमारे पूरे इलाके की अवाम की मिल्कियत, इसको तामीर का काम करने के वास्ते कोई भी इजाज़त नहीं दिया, ना वक्फ बोर्ड से परमिशन लिए, ना बीबीएमपी से परमिशन लिए, ना कोई हमारे इलाके के अवाम से राय मशवरा करे। हमारा ईदगाह वक्फ बोर्ड का जगह परमिशन क्या भी ज़रूरत नहीं, वक्फ बोर्ड से बीबीएमपी से परमिशन क्या भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मिनिस्टर के आदमी चाहे थे ना पूछने काम ठिकाने। अब जगह क्या भी हम इमारतें कर रहे नहीं परमिशन लेने, खाली मैदान पाक नमाज के वास्ते जगह पाक करने से इतना अच्छा काम चल रहा है। हाँ, तो एलिगेशन के गुस्सा तुम्हें एलिगेशन वो समझ में आ रहा नहीं, तुम्हारे नजरिए से क्या है कि लोकल आदमी एलिगेशन लगाने वाले अगर इतने खैर के काम हो रही हैं, खैर के काम देखो वो ज़माने से भी आको है, एलिगेशन क्या भी ज़रूरत नहीं इसमें। अच्छे दिमाग से सोच को उन्होंने भी काम में जम को काम कर ले करते तो क्या भी नहीं था, ये समझ में आ रहा नहीं। एलिगेशन कहीं को एलिगेशन डालने से पुलिस को जाको ये करने से आपको हमारे साथ बात कर सकते थे ना। अभी जो बयान दे रहे हैं बहुत दुख की बात है, उसमें एक साथी बैठे वहाँ बाजू में, वो साथी हमारे साथ उन्होंने वाले जो
ये तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना, यूँ करेंगे करके। आज पता नहीं क्या है भाई। मैं बोलता हूँ ऑलरेडी उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हम एक मुसलमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं भाई? गैजेट क्या सब ये लोग गैजेट के बाप क्या इन लोग? गैजेट में आने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में है। अब ये जो ईदगाह जो है पाक ईदगाह है हमारा, इसमें कोई एलिगेशंस कोई लिटिगेशन आज तक हुआ नहीं है। बट इन लोगों की शरारत जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है कि दूसरे ईदगाहों का भी हाल अशर ये ईदगाह का करने वाले हैं। ऐसे कितने की बड़े भोंडे कितने की आए चले गए, और इसके ये बड़े भोंडे बज्जियों के पीछे कौन से पकोड़े हैं ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंशाअल्लाह हमें क्या करने वाले हैं अल्लाह ताला दिखाने वाला है। अगर अल्लाह के घरों के अंदर दखल अंदाजी करोगे तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद तनवीर, मस्जिद फैज़ फयाज़ाबाद से मस्जिद फैज़ का प्रेसिडेंट हूँ मैं। ये सिलसिला जो ईदगाह का सिलसिला जो है 4.5 साल पहले 4.5 साल पुराने से भी मीटिंगें चलने आ रही। ईदगाह की फ़िक्र ले को ईदगाह का काम शुरू करना बोल को फ़िक्र ले को काम शुरू करे थे। 4.5 साल पिछले 4.5 साल से पहली मीटिंग हुई थी ईदगाह में। इसके अंदर 30.5 मसाजिद के भी ज़िम्मेदारान को हमें जोड़े दावत दिए। पहली मीटिंग को मिनहाज नगर की मस्जिद मिनहाज में पहली मीटिंग तय करे थे। क्या सिलसिले में कर बोले तो ईदगाह के सिलसिले में बात करना। ईदगाह के सिलसिले में ना तो पेपर ढंग का है उसका, ना तो डॉक्यूमेंट ढंग का है। जगह की खिल्लत, नमाजियों की खिल्लत, ईद की नमाज़ पढ़ने के वास्ते 30.5 मसाजिद का जो इलाका है हमारा, इलियास नगर, फयाज़ाबाद, सरबंडा, पाड़लिया, हमारा यारब नगर, ऐसे मिनहाज नगर, JHP से लेवट, कुमार से लेवट, उमर बाग, करेसंदर, कावेरी नगर, ऐसे इलाके बल्ला के मुसलमानों का भरपूर इलाका है। इसके अंदर बहुत बड़ी तादाद है। समझो एक 70-80 हज़ार के शायद हो सकती मजमा, 70-80 हज़ार का मजमा हो सकता है। इसके अंदर फ़िक्र क्या करे कर बोले तो मस्जिद की कमेटी बनाना, ये ईदगाह की कमेटी बनाना, काम शुरू करना। इसके अंदर बहुत बड़ा पैसों की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। कौन भी आगे नहीं बढ़ते थे इसमें। सारे मसाजिद वाले बैठ को क्या करें, मीटिंग कर को जिम्मेदारी किसी से देखो काम शुरू करेंगे कर बोल को तय करे, मशवरा करे। मशवरे में पूरे जने मिल को मशवरा क्या करे, किसी को एक जिम्मेदार बनाना। जिम्मेदार कौन लायक है, कौन कर सकता है काम करके बोल को सोच को क्या करे। हमें सब जने भी राय क्या दिएगा तो हमारे नयाज भी को जिम्मेदारी देंगे, इनको सामने रखो काम करेंगे बोल को काम शुरू करे। 4.5 साल से काम चलने को है। 4 साल होगा नहीं, हाँ 4 साल से काम चलने को ऑलरेडी। 4 साल से काम इसके अंदर इतना बड़ा काम हमने ताज्जुब हो रहा क्या इतना जल्दी काम होगा करो बोल को समझ में आया। ये काम के अंदर सारे मस्जिद वाले जिम्मेदारी दे डाले किसी नयाज भी को, लेकिन सारे मस्जिद वाले आपको नहीं खड़े वहाँ काम की जगह। उन्होंने रात को दिन को सभी कर को रात दिन छोड़ को नहीं काम करे, उन्होंने अपना घर वाला छोड़ को भी उन्होंने उनका टाइम निकाल को जाकर उन्होंने काम कर ले कहीं। उनको बदनाम करने के वास्ते क्या मिले, वो अफवाह उठा रही, ये उठा रही, पत्थर बेच को खा गए, ये बेच को खा गए, क्या की बना डाल रही, क्या भी नहीं बना रही। पूरा ईदगाह सारा ईदगाह बना रही है। सो उसमें ज़रा मसाजिद वाले क्या करे, सारे ज़रा मसाजिद वाले नहीं, इधर एक डायलिसिस सेंटर बनाना, एक डिलीवरी हॉस्पिटल बनाना। ये लड़कियां बाहर से आपको दयानंद सागर पीजे में मुसलमान की लड़कियां आपको गैरों के साथ जा रही हैं बोल को सारे जने मस्जिद वाले एक ज़रा मशवरे में बात रखे। उसके बारे में क्या भी हमें डिसीजन लिए नहीं, ऐसा बनाना रहो क्या भी डिसीजन ले को नहीं है। हमें ईदगाह बनाना करो, लास्ट तला का ईदगाह बनाना, उसके बाद ईदगाह का काम हो गया के बाद जो भी हम मशवरा करो करेंगे करो सही सो। ये अफवाह उठाई ना, उसमें क्या है तो ये अफवाह उठा डाल को ये बना रही, वो बना रही, ये कब्जा कर रही, वो कब्जा कर रही, आदमियों को गुग्गू बनाने के वास्ते गुग्गू बनाने के काम कर रही है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा क्या भी नहीं है। सारे मसाजिद वाले उनके साथ हैं, नयाज भी के साथ। सदर साहब उनको हमें हमारी राय से सदर बना के उनको हर मस्जिद वाला भी कोई भी खिलाफ नहीं है, हर मस्जिद वाला भी उनके साथ है। हर मस्जिद से हर महीना पहला वारम का दूसरा वारम का चंदा दे रही। 5,000 एक मस्जिद से 5,000 आ रहा है, एक मस्जिद से 10,000 आ रहा है, एक मस्जिद से 15,000 आ रहा है। कैसा चंदा आ रहा है वैसा हमें खर्चा हमें कर को पूरे मसाजिद वाले कर रही हैं। सो
इसमें फतरे बेच को खा गए, ये बेच को खा गए, ईंटा बेच को खा गए, ऐसे भी गलत बातें उठा को क्या करेंगे तो अफवाह उठा को इन्होंने मस्जिद की कमेटी में आने को से कोशिश कर रही सो क्या तय कि क्या कर को ही कर को बोले तो जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं उन कुछ जमा अंजुमन इस्लामिया के अंदर मीटिंग के अंदर एंट्री है सो हर कमेटी बनाना तो भी इनको लेकर बनाना सो बाहर के आदमी को लेकर नहीं बनाते शुरू में बोल को ही वो ये मसला उठाता क्या करो बोल को हमना भी लियो कर बोल को हमना भी लियो कर बोल को हमना भी लियो हमें भी आती कर बोल को वो बातचीत पूरी नहीं हुई। एक बार बातचीत होकर पूरे मिला को सबको मीटिंग करे थे एक बार इंशाल्लाह ऐसा करेंगे तो मस्जिद वाले कौन भी नहीं माने क्या वैसा नहीं मानेगा तो बाहर जो है वैसा अगर मोहल्ले के बहुत सारे आदमी हैं सब जने आपको हमें भी रहती तुम्हें भी रहती को डिमांड ना करती उसके बाद जो मस्जिद का जिम्मेदार है उनको हमें लेती हैं वो भी चॉइस कर को मशवरा कर को जो काबिल है वो काबिल के आदमियों को लेती बोल को मशवरा कर को ही अभी कमेटी बनी नहीं कमेटी खाली चुपके ये बात क्या करेगा तो कमेटी बना डालना अब वो अकबर पूजा को अकबर पे एक फंड ले को काम शुरू करना को हुकूमत है हुकूमत से फायदा उठा लेंगे को हम एक मशवरा करें सर अभी कमेटी बनी नहीं और ईदगाह का मसला क्या है उसमें क्या भी बना रही नहीं हमें बगैर मशवरे के क्या भी काम आज तक नहीं हुआ है किसकी भी खुद मुख्तियारी से काम नहीं हो रहा है सारे मशवरे से काम हो रहा है सो उसके अंदर पूरे मसाजिद वाले भी जो मशवरा है सबके सामने आ रहा है हर एक आदमी का सहीन है हर एक मस्जिद का सहीन है हर मीटिंग अंदर हर एक आदमी का सहीन भी है समझ में आया ये अफवाह उठा को ऐसा करना वैसा करना आदमियों को गुमराही के रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है ना ये क्या भी फायदा नहीं सो काम कौम को क्या भी फायदा आने का नहीं है इसमें इंशाअल्लाह हमें इसके ईद के बाद सब सारे मसाजिद वाले को बुला को मशवरा कर को कमेटी रजिस्ट्रेशन करने का है उसके बाद क्या करना किधर करना वो मीटिंग में इंशाअल्लाह तय करती हैं ये करके मसला जो बनाया जा रहा है कि जमीन पर कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं अपने फायदे के कुछ काम हो रहे हैं तो क्या इसकी हकीकत है और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं नयाज़ अहमद शरीफ मस्जिद मिनाज नगर का मस्जिद का सदर हूँ और फिलवक्त ये जो ईदगाह डेवलपमेंट के वास्ते में एक आरजी कमेटी बनाई गई है उसमें मुझे सेक्रेटरी का काम दिया गया है। बखूबी आप लोगों को मालूम है ये ईदगाह का काम 3-3.5 साल से चल रहा है। इसमें बहुत से ना बेजिम्मेदारान हजरत बीच में आते हैं दखल देते हैं आते हैं दखल देते हैं चले जाते हैं। ये कोई मेरा सदर साहब का उसका काम नहीं है। पूरे 33 मस्जिदें थे अब 36 मस्जिदें माशाल्लाह हुए हैं। सबको सामने लेकर बाकायदा हर माह के दूसरे जुमा को हमें एक मीटिंग बुलाई जाती है। उसमें मुद्दा क्या रहता है ईदगाह का फ्यूचर डेवलपमेंट क्या करना है और उसमें जो बहस होती है वो बहस के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। यहाँ कोई भी वो सदर का चल रहा है या सेक्रेटरी का चल रहा है नहीं पूरों का चलता है सब डिसीजन लेते हैं लेकिन एक अमीर का सुनना पड़ता है काम। हाँ हालांकि जो बदूनानिया है जो अभी जो बयान दे रहे हैं बहुत दुख की बात है। उसमें एक साथी बैठे हैं वहाँ बाजू में वो साथी हमारे साथ वाले तो ये तुम ऐसा करना तुम वैसा करना यूँ करेंगे हाँ करेंगे करना। आज पता नहीं क्या है भाई। मैं बोलता हूँ ऑलरेडी उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। हमें मुसलमान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं भाई। तुमने पसंद नहीं 3.5 साल से काम चल रहा है नहीं तुम्हें आओ बात करो भाई कि तुम ऐसा कर रहे तुम्हें क्या बना रहे अभी बनाने का तो बनाना अभी वो काम का सीधा काम चल रहा है। अभी तुम्हें अब जनरली क्या बोलते क्या करते भी जगह छोड़ देंगे तो भाई एक रफाई काम करेंगे आगे चल को हमारी उम्मत को जगह होना कुछ तो करना। तो हमारी जगह में अब जैसा हमेशा कॉम्प्लेक्स में जगह थी एक कौन की अल्लाह के बंदे है एक लेडी हॉस्टल बना है उससे कितना बड़ा फायदा हुआ। हमारी भाई को बच्चे मुर्दत होने से बच जा रहे हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा जगजट से नहीं बता रहा हूँ मुर्दत होने से बच रहे हैं। कुछ अल्लाह का खौफ रहता है वो एक हमें ऐसा अजम्पशन करे सो बनाना तो उसके बिन जो कमेटी बनती है वो कमेटी के बाद ही हमारा क्या भी है ठेकेदार को बैठना नहीं काम करना। वो तो पहले जब ईदगाह था जंगल था करीब 5 से 6 या 8 हज़ार आदमी नमाज पढ़ते थे वो जो उन्हें बोले रोड़ा में पढ़ते थे। अब अल्लाह का फजलो करम करोड़ों के रुपए खर्चा कर को हाथों से डाले लोगों से मंगे चंदा करे कौन मैं 1 जना नहीं दिया हर आदमी कौन 500 दिया कौन 1 लोड बालू दिया कौन लोड जिल्ली दिया रात दिन बैठ को काम करे। अड़ोस पड़ोस के जितने भी गैर कौम भी हैं उन्हें भी आज तक कोई क्वेश्चन नहीं करे और अड़ोस पड़ोस हमारे भाई भी हैं अल्लाह का फजलो करम से इनकरेज करें। अब क्या है पता नहीं वो क्या अकल कन्फ्यूजन है मुझे समझ में आता नहीं।
बदगुमानी है नहीं सामने आकर बैठकर, कल तक तुम्हें हमारे दोस्त, आज दुश्मनी क्यों भाई? ये बात क्यों उलेला को जाना? मुसलमान मुसलमान को क्यों ये कर रहा है? तुम्हें आओ बैठो, अब यह कमेटी नहीं है, तुम्हें खुद बोल रही हैं कमेटी जुल्म कर को आगे बढ़ गए। नहीं, एक फेडरेशन ऑफ मास बनाए थे, उसमें हमें ये बात डिस्कस करे भाई ये इसका कौन तुम एक आदमी लीड करना, लीड नहीं करा तो होता नहीं, सब मिलकर इत्तेफाक रख से भाई नयाज भी से हमारे नो मर गए, क्या नाम उनका, नाम क्या उनका पूरा, बाबू भाई का, असलम भाई का, उनके साथ सब हमारे काउंसलर थे, सब बैठ कर डिस्कस करे ये मेरे हाथ से होते हैं तेरे हाथ से होते हैं, तो इनको पूछे भाई तुम्हें सब लोगों का साथ दे तो मैं लीड करता हूँ। जब लीड करके आ रहा है आदमी कर रहा है, इसमें अपने मफाद का क्या भी नहीं है। कल हर बात वो मीटिंग में बात होती है भाई कोई आग कर रहा है तो मैं छोड़ को देने तैयार हूँ, हमें भी छोड़, क्या छोड़ को देने का सवाल इतने हाइज क्या है? जो काम चल रहा है, दिन रात मेहनत पड़ रही है उसके पीछे, पूरे 30 मस्जिद वाले काम नहीं कर सकते, उसमें चंद आदमियों को जवाबदारी दी वो काम कर रहे हैं ना। पूछो, आको पूछो कि भी तो यह काम कर रहा, वो जगह कहीं छोड़े अभी, वो ऐसा कर 3.5 साल तक जगह छुटको है, वो अभी नहीं, वो अब लेवल कर ले कर रहे हैं, अब हो रहा है फर्क। अब इसके बाद तुम्हें रकम की बात आने का तो अच्छा नहीं, ये गैर कौम की भी गई तो कल बात है, उनके दिलों में भी इसके बारे में आता है। यहाँ का MLA से भी बात हुई है, सबसे हर आदमी से खुशियों का काम कर रहे हैं हम लोग। वेलकम भी खुद तारीफ करेंगे, आज ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं तुम लोग, इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें तुम्हें क्वेश्चन करेंगे, आपका सवाल का जब मैं दे देता हूँ, क्यों आप बोर्ड को नहीं गए, आप इधर कहाँ नहीं गए, उधर क्यों नहीं गए? हमारी एक बात क्या थी, हमारे मोहल्ले में 22 मोहल्ले हैं, मेरे नज़र से भी बड़को भी रहेंगे, 2 लाख का होता करीब पॉपुलेशन है। हमें जब इतना पॉपुलेशन रख लो, दूसरे के पास कहीं को हाथ पसारना, एक घर से 500 रुपये भी 5,000 रुपये मिल गए तो हमें कर को गवर्नमेंट को दिखाएंगे, दिखाल को एक खूबसूरत एक अच्छा क्या ईदगाह बनेंगे, बना को ले आको अकबर को दिखाएंगे, आओ भी देखो हमें कितना काम करें, तो उनको भी एक खुशी होती। अब ईदगाह कमेटी बनी, आपको तो मालूम है आजकल ईदगाह की कमेटी, इसकी कमेटी में खाली बदगुमानी छोड़ो। अरे भाई अब ज़माना ख़राब है, वो बदगुमानियाँ कर को आज हमारे मस्जिदां टूट जा रही, बदगुमानी कर को हमारे मस्जिदां टूट जा रही, ईदगाह टूट जा रही। नको अब हम ना दिलों में निफाक नको, एक एकता का मुजाहरा करें, आ जाओ साथ बैठो, मिल बैठो, इंशाअल्लाह मसला हल होता है। अब हमें खुद लड़ लिए तो दूसरे को रास्ता बता सका होता है। यह बात मैं अब उन्होंने क्या बोले इंटरव्यू में, 10 करोड़ का पत्थर बेच को खाली कर दो, उसके बाद बोलो। अब उसमें उन्होंने किसी भी टारगेट कर को नहीं, वो कुछ लोग अब अपने को तो मालूम है 10 करोड़ का पतरा खाना छोटी बात है। जो आदमी तुम्हें साथ में बैठ कर उन्हें खुद इनको कॉन्ट्रैक्ट दे लो, इनको यूँ कर डालो, सबको पूछ कर काम करे सो। और जो फतरा 10 करोड़ का वहाँ निकलने के लायक का है क्या? पूरा फतरा फोड़ को लिखा ही नहीं क्या? भाई 3 साल से क्यों नहीं, अब की एक मुद्दा उठा रहे यहाँ पे। सबसे बड़ी बात 10 करोड़ का पत्थर निकल रहा है तो 1 करोड़ निकलने के लिए कुछ बात कर सकते थे यहाँ पे, नहीं। अब आखिरी में सब खत्म होगा तो अब क्या बात बोल रहे थे, मैं पूरा ईदगाह वसी कर डालो, क्या भी बनने का नको। आज मेरी नजरिए से बात करूँ, हमें फ्यूचर का बोलो, फ्यूचर का सोचो। क्रिश्चियंस का देखो, बिल्लाड़ी को बोल तुम लिखा जान दे, बिल्लाड़ी का वो कंतूर बंडा है ना, भरती बंडा, मैं एक हमारे वालिद मुझे कुछ काम से भेजते थे, बैठल इससे चॉकलेट बागलूर को। एक रोज़ मैं जा रहा था तो मेरे पास एक पादरी आके बैठ गया तो बातचीत कर रहा था, बातचीत तुम कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं वो भैरती भंडे के पास जा रहा हूँ, हमें वहाँ एक बहुत बड़ी 20 एकड़ जगह ले कोई कंपाउंड डाल रही बोल को। वो टाइम वो गवर्नमेंट बसा भी नहीं, वहाँ को प्राइवेट बसा थे सो। उस समय मैं बोला इतनी दूर जाको वहाँ जंगल में खाई को लेको बन रही थी, मैं बेंगलुरु में ले गया का। उन्हें एक बात बोला, मुँह पर बोल डाला उन्हें, मुसलमान लोग आज का खा को 1.25 लाख को छोड़ते हैं, मैं आज का खा को 80 साल के बाद का सोचती है। आज वो जगह एकड़ 10 करोड़ के ऊपर चल रही है, हमारे पास वो नहीं। हमें एक दूसरे में मिलना झगड़ना झगड़ना कहीं को ख़त्म करो। मैं एक अपील करता हूँ, जो भी इसके बारे में है नको, आओ मिलजुल को बैठ कर बातचीत करो, मसला हल करो, दूसरे को मौका देने को साथ देने के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम ज़हीर अहमद है, इलियास नगर नूरानी मस्जिद का सदर हूँ। वहाँ से हमें ये काम में साथ दे रही, हमें खाली इलियास नगर कर को नहीं, करे संदर से लेको मैंगो गार्डन तक और JP नगर
मोहम्मदिया मस्जिद, आयशा मस्जिद से लेकर उत्तरली के तक पूरे 35-36 मस्जिदों वाले मिलकर ये काम कर रही। 4-4.5 साल से काम शुरू करी। काम अल्लाह के फजल से अच्छा चल रहा। पहले एक 7-8 हज़ार आदमी नमाज़ पढ़ते थे, अब अल्लाह के फजल से 30-35-40 हज़ार आदमी अंदर पढ़ रही। पहले रोड़ा में पढ़ते थे, सही बात थी। आज रोड़ा में आजू बाजू वाले पर कंपाउंड डालिए, जगह कवर कर डाले, हमारे अब आदमियाँ अंदर आको पढ़ रही। और भी ज़रा काम बाकी है, इंशाअल्लाह पूरे आदमी अंदर पढ़ने की वो जगह हमें काम कर रही है वो बारे में। तो इल्जाम जो लगाए गए हैं, पत्थर बेचे हैं या फिर कुछ बिल्डिंग पत्थर बेचे, ये पत्थर के सिलसिले में क्या आ रहा, पत्थर पहले काम शुरू करने में हमें पूरा पत्थर का बाद मशवरा करें। पत्थर के आदमी को हमारे पहचान के 1-2 आदमी बुलाए, कौन ग्रानाइट वाले इसरार भी और असलम पाशार को, उनको बुलाए। उन्होंने आको 2 लाख रुपए एडवांस लेको काम शुरू करें। 2-4 दिन काम कर को उन्होंने क्या रह दिए, इसके बाद पैसे दिए उन्होंने, हमें काम कर को पत्थर लेके चल जाती हैं। हमारे सदर साहब हो दे भी, हम ना भी बोझ हल्का होता, काम करें। काम करने के बाद जरा दिन 2-4 महीने चलाए, वो पत्थर उनको ग्रानाइट को आया नहीं, पत्थर नाटी पत्थर हो क्या दिंडा वो पत्थर जल्दी बा इसके पत्थर आए। वो काम उन्होंने क्या करे, 6-7 महीने काम कर को छोड़ को भाग गया। वो भी क्या बोले 25-30 लाख रुपए हमने लाश होगा को है। हमारे सदर साहब क्या करे, लाश की हमने पहले क्या जुबान दिए थे वो हिसाब से काम करना, नहीं का तो निकलोगे। उन्होंने निकल के चल गए। फिर 1 साल 1.5 साल काम बंद था। अब हमें 1 साल 10-12 महीने 8-9-10 महीने से काम शुरू करें। अवलली से खुदरत भीख बुलाए, उन्होंने पत्थर का उनका मिशनरी पूरा है, एक टीम है बड़ी, उन्होंने भी खिदमत दिन रात काम करे, पत्थर पूरा खाली करे। और पत्थर ही क्या, ग्रानाइट का पत्थर तो नहीं, उसे तो भी होना दिलावरी कर लो, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से बुलाओ या व्यापारी यहीं हमारे एरिया में पत्थर के बहुत है। वो क्या रहे तभी वो दिंडा जल्ली ऐसा पत्थर। अब उसमें वो 10 करोड़ ये वो हम ना वो समझ में आ रही नहीं कि तो हमें 4.5 साल से काम कर रही वहाँ, करोड़ों का तो हमें हर में मस्जिद से 2-2 हज़ार 4 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार कलेक्शन कर को काम कर रही समय, हर महीना 1 लाख रुपए मिलना जमाना मुश्किल है। आज तक इतना काम कर को लागो खड़े, फिर भी 10 करोड़ इतना का तो सोचने की बात। और ईदगाह की जगह में कुछ इमारत बनने का भी इल्जाम है। ईदगाह की जगह इमारत बनने की वो आगे की सोच थी। सो अब फिल वक्त पहले ईदगाह का काम करे, सो इमारत 2-4 हर आदमी आपको एक अपना राय देता, ये बनेंगे वो बनेंगे, वो राय देखो देती किसकी भी राय काटने होता नहीं हमें। ईदगाह हर आदमी, अब इतने इलाके में 35 मस्जिदा में एक बच्चा भी उसका हकदार, एक बुजुर्ग भी हकदार, कौन तो भी आंदे उसका हकदार, उसे हमें उसकी राय काटने होता नहीं। हर आदमी आपको राय दिए, ये बिल्डिंग बनी वो बिल्डिंग बनी, क्या तो भी एक इदारा करेंगे कर सकती, मगर पहले मैदान पाक होना, मैदान का काम करे समय, मैदान पाक है बाद उसका बाद में सोचेंगे। इरादा करे थे मगर अब उसे बजट भी बड़ा है और डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉब्लम हुआ। बीच में हमारे अलीम भी है डॉक्यूमेंटरी करे, गए बार की गवर्नमेंट में काम रुकाए थे, आको उनके जाको हमें बात करे, रेवेन्यू इंस्पेक्टर रेवेन्यू मिनिस्टर के आदमी भेज को काम टिकाए थे। एक चंद लोग हमें जाकर बात करे, उन्होंने भी रफ बात करे, डॉक्यूमेंट हाथ काम करो नहीं तो हमें अच्छे मंदिर तोड़ डालनी, ये पूरा कोसा हमें डायरेक्ट गए थे उनके मिनिस्टर के ऐसे बात है। तब हमें क्या करे, आलिम भी से राय मशवरा करे, उन्होंने ज़रा खर्चा कर को डॉक्यूमेंट कर को दिए। बाद में VBMP के आदमियाँ को भी आने वाले बंद होगा, काम तो चल रहा। गैरों से ज़रा रुकावट था वो भी बंद हो गया। अब ये रुकावट समझ में आ रहा नहीं कैसा कर को। अभी हमारे आदमियाँ मोहल्ले के आदमियाँ जिम्मेदारी कर को नहीं, आके का आदमी भी आको काम की जगह आको रोक सकता है, रोकने की बात नहीं है, रोकने होता नहीं, काम तो चल रहा। राय दे सकता, ऐसा नहीं ऐसा करो, काम क्या कर रही पूछ सकता, हर आदमी हकदार है वहाँ का, आको पूछ सकते। अगर इतना अच्छा काम चल रहा है हाँ। तो एलिगेशन के गुस्सा तुम्हें इतनी सारी एलिगेशन वो समझ में आ रहा नहीं। तुम्हारे नजरिए से क्या है कि लोकल आदमी एलिगेशन लगाने वाले, अगर इतने खैर के काम हो रही हैं, खैर के काम देखो वो ज़माने से भी आको है, एलिगेशन क्या भी ज़रूरत नहीं इसमें। अच्छे दिमाग से सोच को उन्होंने भी काम में जम को काम कर लेते तो क्या भी नहीं था। ये समझ में आ रहा नहीं एलिगेशन कहीं को, एलिगेशन डालने से पुलिस को जाको ये करने से आपको हमारे साथ बात कर सकते थे ना, जिम्मेदारों से हमारे सदर साहब से आको बात कर को। खाली 2 आदमी एलिगेशन करे सो पूरे 2 लाख एरिया नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, एरिया उन एलिगेशन स्टेशन को जाने से सदर साहब से हमें काम कर रही
आपको मैदान में खड़ को ये नहीं ऐसा नहीं ये कहीं कर रही पूछ सकती, हर आदमी हक है पूछने का, इसका भी हमारी जागीरदारी नहीं है। वो ज़माने में सैयद उमर साहब 3.5 एकड़ जगह कर को कंपाउंड डाल को पक्का कर को गई, मगर वो जंगल के सर का था। आज जाको देखो मैदान कैसा है, काम उसके पीछे बहुत मेहनत, दिन रात मेहनत लगी, नहीं तो ये हालत। कहना है कि बिना परमिशन के, क्या परमिशन गवर्नमेंट से कुछ लिए काम कर रही वक्त नहीं है हमारा ईदगाह वक्फ बोर्ड का जगह, परमिशन क्या भी जरूरत नहीं, लिए, वक्फ बोर्ड से बीबीएमपी से भी नहीं लिए। बीबीएमपी से परमिशन क्या भी जरूरत नहीं, क्योंकि मिनिस्टर के आदमी चाहिए थे ना पूछने काम ठिकाने। अब जगह क्या भी हम इमारतें कर रहे नहीं परमिशन लेने, खाली मैदान पाक नमाज के वास्ते जगह पाक करनी। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद खुबा अडाक कमेटी से एजीएम फयाज को मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे पर जो इल्ज़ाम पहले पिटीशन आयाज बिके पर उन्हें डालिया, जो अडाक कमेटी की जिम्मेदारी से पूरे मोहल्ले के मुझे सैन कर कौन भी नहीं कर को ही सैन, और जो सैना करे आदमियों को बेवकूफ़ बना को ईदगाह नहीं खबरस्तान में खबरान को गाड़ने जगह नहीं है, पूरी तकलीफ हो रही है। उसके वास्ते वक्फ बोर्ड को मैं लेटर लिख रही हूँ, वक्फ बोर्ड से हमारी जगह की तंगी है, खबरस्तान का वता बोल को बेवकूफ़ बना को आदमियों को साइन कराया वो। उसके बाद जो बेकार के बातें सभी यहीं को हमारे कमेटी से अडा कमेटी में हमारे सदर फरोज सभी हमें जाको स्टेशन में उसका पिटीशन भी कैंसिल करा डाला, में वापस कर डाले। अब और मैं बोल को मैं अडा कमेटी के तो कमेटी के बाद काम करना ना, 10 दिन से 15 दिन रमज़ान, एक दिन मस्जिद को आको नहीं है, एक दिन चंदे का को नहीं है, कहाँ हुआ अडा कमेटी का मेम्बर उन्हें वैसा हो भी सकता नहीं, अडा कमेटी में भी नहीं है उन्हें बेकार अडा कमेटी का नाम ले लो को ये बदनामी कर रहा सो उसका मस्जिद से और हमारे अडा कमेटी को से हमारे अरब नगर से उससे कुछ तौलुकात नहीं। इसका सब नाम क्या? हाँ अब्बास जो बोले उन्हें अब्बास इतना बैठ को बोल को सो उसका भी हमारे से उसके क्या पिटीशन भी हमें कैंसिल हो सच करा को इनसो उसे भी हम ना लगत नहीं है, उन्हें कंप्लेंट दे गया सो अडा कमेटी को उसे क्या भी नहीं है को हमें कर डाली, उसमें भी क्या भी नहीं है उसका। खबरस्तान का नाम बता को बता को सैना ले लिया सो आड़ा खबरस्तान में जगह नहीं है, खबरा उनके बेकार की नो जगह कब्जा कर ली, हमने जगह होना वक्फ बोर्ड को मैं लिख रही हूँ को बोलिया सो, मगर स्टेशन को पुलिस को कमिश्नर को यहाँ तक के सीएम को भी लेटर देखो है वो हमें क्या वो कैंसिल करा को मस्जिद स्टेशन में जाको कैंसिल करवा ले में हमना भी अडा कमेटी को भी हमारी मस्जिद कमेटी को कुछ भी उसके ताल्लुकात नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आसिफ जमीयत उलमा साउथ बेंगलुरु का सदर बात कर रहा हूँ। आज आपने तो आज जो कमेटियों का जुड़ना और जो यहाँ के जितने भी फेडरेशन के अंजुमन इस्लामिया के फेडरेशन के जितने भी साथियाँ जो सदर सेक्रेटरी साहिबान हैं जो जुड़ने का मकसद एक ही है। मैं भी सवेरे मुताला किया कि कुछ एक वीडियो आई थी कि अंजुमन इस्लामिया के सिलसिले से ईदगाह के सिलसिले से मैं भी परेशान हो गया, अरे ये क्या बात है भी। आपने अब मुताला किया होगा कि इतनी रात में हमारे यहाँ के इलाके के पूरी कमेटी वाले वो अपने गुस्से का इजहार करना, इसका मतलब सब जागे हुए हैं यहाँ के इलाके के। तो बहरहाल दरअसल मुद्दे की तरफ जाएंगे हम। 5 साल पहले अल्लाह उमर साहब को गरीक़ रहमत करे कि उमर साहब और उनकी तमाम टीम ने एक हमारे लिए एक ईदगाह जो वक्फ बोर्ड के अंडर आता है उसका हदबंदी किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और उसे पाकी सफाई के लिए कुछ लीडरों की ज़रूरत थी, कुछ साथियों की ज़रूरत थी। इसलिए तमाम यहाँ के 35 मसाजिद के कमेटी वालों ने मीटिंगें बुलाई, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग पर मीटिंगें हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उस मीटिंग में एक को सदर चुना गया जो सदर नया साहब हैं अब फिल वक्त, तो उनके अंडर तमाम मुत्तहिद होकर काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपने पहले का ईदगाह मुताला किया होगा जिसमें लगभग 3000 से 4000 लगभग 5000
लोग नमाज पढ़ रहे थे। उसके बाद सब ने मुत्तहिद होकर अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 से 35 हज़ार लगभग 40 हज़ार का मजमा एक साथ नमाज अदा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी सिलसिले से जो है आज इतना बड़ा वसी मैदान हो गया है, ईदगाह को इतना वसी कर दिया गया है। ये किसकी बदौलत? ये सब साथियों का इत्तिहाद है, यहाँ के लोगों का इत्तिहाद है। आपने अब यहाँ जितनी कमेटी है परेशान होकर जम गई है कि हमारे ईदगाह पर एक या दो एलिगेशन एक दो लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टेशनों को जाएं और अपना वीडियो बनाकर इस पोस्ट करें। ये सब गैर ज़रूरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी हो, हर आदमी का, हर शख्स का, हर फर्द का इसमें एक जिम्मेदार है। वो हर फर्द जिम्मेदार है कि वो कभी भी आए, कभी भी उस मुताला कर सकता है, कभी भी पूछ सकता है कमेटी वालों से कि ये क्या है, ऐसा कैसे, या अपना राय भी पेश कर सकता है, अपनी राय रख सकता है कि आप ये कीजिए। लेकिन ये छोड़कर गैर ज़रूरी बातें, गैर ज़रूरी चीज़ों से अगर आप करेंगे तो ये हमारे में ही ना इत्तेफाक़ी नहीं बल्कि गैरों में भी बुरा असर इसका जाएगा। ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको चाहिए आइए कमेटी वालों से डिस्कस कीजिए, बैठिए, अपनी भी राय रखिए। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ की जितने भी 35 मसाजिद है, 35-36 मसाजिद के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब इत्तिफाक़ हैं। और जो एक दो हैं, और आवाम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स है। और जब आवाम खुश है, कमेटी वाले खुश हैं, तमाम मुत्तहिद हैं, तो एक दो एलिगेशन आते हैं लेकिन उसका जवाब आवाम ही देना चाहिए और हमारी उसकी ज़रूरत। हाँ, आज हमें ये भी ज़रूरत नहीं थी कि आप तक ये बहुत पहुँचाएँ, क्योंकि ये एक से या दो लोग की वजह से ये परेशान हो गए हैं। क्यों परेशान हो गए कि कल के दिन कहीं और उनके साथ और 4-5 लोग जमा होकर गैरों तक ये बात ना जाए। इस वजह से ये मुत्तहिद होकर तमाम परेशान होकर कमेटी, तमाम इतराफ़ इकनाफ़ के जो 35-36 मसाजिद के ज़िम्मेदार हैं परेशान होकर आप तक ये बात पहुंचा रहे हैं। इसमें ना 10 करोड़ है ना कोई नहीं है। इसमें जितनी मेहनत 5 साल से हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे कमेटी वालों ने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखा, और रात भर जाग कर, और जो उमर रसीदा साथियाँ हैं, जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर, देखो एक बात मैं क्या बताना चाहता हूँ आप तमाम हजरात से, तारीख़ अगर बनाना चाहते हैं तो मुत्तहिद होकर ही तारीख़ बनेगी। अगर आप इत्तिहाद कोई भी मामूली भी अगर तारीख़ बनाना चाहते हैं उसके लिए कुर्बानी देना पड़ता है। इसीलिए इसी कुर्बानी के साथ सब मुत्तहिद होकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। हाँ, ये छोटे से मुख्तसर से बात को हम आए हैं, लेकिन अगर कहीं इससे अगर नुकसान पहुंचने का डर है तो हम अपना सीना सपर्द होकर इंशाअल्लाह खड़े हो रहेंगे हमेशा के लिए इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हामिद, इसरो लेवट अल हुदा एजुकेशन ट्रस्ट मस्जिद का मैं ज़िम्मेदार हूँ। अभी जो हमें जो यूट्यूब का वीडियो क्लिप देखे है, वो वीडियो क्लिप में जो है जो मजमून देखो ही उन्होंने, वो मजमून 10 करोड़ रुपए का जो देखो ही, वो 10 करोड़ रुपए का मजमून सामने ले लगा को 10 करोड़ रुपए तुम्हें खा को को बोल को सामने ले लगा जाना, बगैर बोले के स्टेशन में कंप्लेंट देना, पिटीशन देना। अब पिटीशन को तो उनका जवाब उनकी मस्जिद वाले जवाब दे डाले, उसका रिपिटिशन कर डाले उसके ऊपर। अब ये ज़रूरत नहीं सो काम इन्हों कर ले को फिर इनसे, अब उसमें 2 आदमी मिल ले को पूरे आदमियों को परेशान कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। एक पना रहना हमारे में, एकता रहना, जब भी काम होता हो। अब हमारे नयाज भाई जो सदर हैं, वो सदर बनने को रेडी नहीं थे। हम लोग 36 मस्जिद वाले मिल के ज़बरदस्ती उनको सदर बनाए। मैं जिम्मेदारी हर टाइम वही बोलते हो, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं हट जाता हूँ, मैं हट जाता हूँ। हम लोग उनको छोड़ रहे हैं, उन्हें नहीं जाने दे रहे हम लोग, क्योंकि वो जिम्मेदारी से काम करते हैं और मेहनत से काम करते हैं। वो इतनी मेहनत करके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सब लोग, मगर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कुछ सबूत है क्या आरोप का? सबूत तो कुछ भी नहीं है। अब हमारे पास 3.5 एकड़ जगह है, 3.5 एकड़ में 3 एकड़ 18 कुंटे 600, अब 2 कुंटे नहीं है उसमें।
अब 2 कुंटे इनको हमें जाके घर घर से सर्वे करके निकालना नहीं होता, वो जो है उसको ही बचा के तैयार करना। इससे पहले जो ईदगाह जो था वो ईदगाह की आप लोग तस्वीर देख लिया तो यहाँ पे ऐसा था क्या बोल के सोचते हैं सब लोग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम सैयद अकबर है, मस्जिद उस्मान फयाज़ाबाद से मैं सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अंजुमन इस्लाम की जो फेडरेशन है इसमें 36 मसाजिद का जो इत्तेफाक है, इस इत्तेफाक की वजह से आज का जो ईदगाह का जो काम चल रहा है जो पाए तकमीर तक पहुँच गए है, ये काम रोकने के लिए जो साजिश रची जा रही है, अल्लाह का वास्ता है काम को ना रोके। उम्मत का जो माल है इसको हिफाजत करने की कोशिश करें, बल्कि लोगों में नाइतफाक़ी डालना और दुश्मनी पैदा करना, मेहरबानी से ये काम ना करें। मेहनत करें, कोशिश करें और साथ दें। अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो चुपचाप अपना काम करें। जज़ाकल्लाह। बरकातहू। सरवंडे पाड़िया अल्लाह अकबर कबीरा का नायब सदर में महबूब पाशा। हमें ईदगाह को 4 साल से मीटिंग हमको जाले थे। उसके अव्वल जो ईदगाह का काम था वो ईदगाह के काम में बेकार के छोकरा आँखों बीड़ा पीना सिगरेट पीना सब कर ले को थे। और बोल को वो क्या करे उसके वास्ते पाकि सफाई करेंगे, कुछ ना कुछ उसे इंतजाम करेंगे। वो रोडा में सभी साल को एक टाइम आते आदमी पढ़ लेते चल जाते। खाली पानी का इंतजाम नहीं था, नल का इंतजाम नहीं था, क्या भी नहीं था। उसके से क्या करे पूरे 4 साल से क्या करे इंतजाम करके उसके वास्ते क्या करे उसका मशवरा करे। पूरे 30-6 मस्जिदां वालों को बुला को, सदर को, सेक्रेटरी को, दूसरे आवाम भी है उसमें बीच में बिठा को क्या करे। एक पैसा आदमी खर्च कर सकता है लेकिन वक्त देने को भी तैयार नहीं रहता। पैसे देने 5,000 देने 10,000 देता है, लेकिन वक्त आदमी का निकालना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। उसके से क्या करें हमारे न्याज भी को क्या करें, हमें पूरे मिल को क्या करें सदर बनाए। सदर बनाओ क्या करें उनको, तुम्हें करो भी काम में तुम्हारे पीछे हमें रहती क्या जरूरत है तुम्हें बोलो को क्या करें। हमें उनको क्या करें मस्जिदां से, हमारी मस्जिद से भी क्या करें हमें एक जुम्मा क्या करते हैं महीने में एक जुम्मा उनको देती। हमारे मस्जिद में 1,000 रुपये होती हैं, 2,000 भी होती हैं, कभी 5,000 भी होती हैं। जैसा होता एक जुम्मा का चंदा क्या करती मस्जिद को दीवार को क्या करती उसकी चिट्ठी लेती। जो पत्थर की बात करिए उसमें 10,000 का 1 लाख ये इसका था उसका था को वो क्या भी वो पत्थर है ना, क्या भी ग्रेनाइट को आता ना, मार्बल को आता, क्या काम आता है बोले तो वो हाथ तोड़ को क्या करे हमें जल्ली को डिंडा को दीवाला उठाने क्या करे इस्तेमाल कर लिया। ये बेकार का उससे क्या करती है बोले तो उसमें पत्थर को डाल को, अब ये पत्थर का क्या भी उसमें फायदा नहीं है। उन्होंने आने का क्या मकसद करके बोले तो अब हमें दुकाना बना रही, ये ट्रस्ट बना रही है, ऐसा ट्रस्ट बना रही है, वैसा उनको सदर बनाना, सेक्रेटरी बनाना उनको एक अरमान है। मैं वाह कर को बोलना बोल को उनको अरमान है, दूसरा क्या भी नहीं। अब उनके काम में उन्होंने रहती हैं, लेकिन वक्त देना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, इसमें वक्त कौन भी देता नहीं। अब हमें भी क्या करती हैं जाती, सुबह को जाती शाम को आती। अब कब जरूरत रहती है जब मीटिंग में क्या करती हैं हमने 2-3 दिन अव्वल बोलती हैं, वो 2-3 दिन अव्वल बोलती हैं, हमें वक्त में अल्लाह को जाती हैं, हम खिदमत करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आती हैं सब 35 मस्जिदा वाले बिल्कुल जिनको सदर बनाए नायब पाशा हाँ। जो उम्मीद से बनाए हाँ। उम्मीद से वो ईमानदारी से काम करके दिखाए क्या कर रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्या है कि करनी अल्हम्दुलिल्लाह करनी। पहले जो रहता उसमें पहले जो नमाज पढ़ते हैं साल को पढ़ते हैं वो पूरा कचरे की जगह क्या करते आदमी क्या करते आते, पानी नहीं रहता था, माइक सेट नहीं रहता था, माइक सेट इंतजाम करते अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का इंतजाम वजू का इंतजाम करते। अब उसके क्या करता पाकि सफाई करके क्या करते पहले बाहर पड़ते, जो कचरा है वहाँ मेन रोड में जो BBM पे वो कचरा डाल को होती है उसमें कचरा, वो कचरे के बारे में आदमी नमाज पढ़ेंगे। उसके से क्या करना देख को दिखा को क्या करती साल को एक बार आती है पाक सफाई पाक रहना और को क्या करे उसका से क्या करे अंदर पूरा पत्थरे निकाल को दिन रात क्या भी देखे नहीं। अपनी जात से एक चाय पीना तो भी जो आता पैसा वो पैसे से नहीं, अपनी जात से पैसा खर्चा को छोकरा खला को खला ले पिला ले अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या करे काम करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अंजुमन इस्लामिया के आर्जी कमेटी का लीगल एडवाइज़र नदीम खान बात कर रहा हूँ। भाई जब काम शुरू हुआ जो काम के हालात थे इसका पूरा जो जायज़ा रिपोर्ट जो है कमेटी के अंदर में है। 4-4.5 साल से काम चल रहा है। बीच में यही एक शरीरों की टीम मिलकर 1.5 साल काम रोक डाले थे। इतना सतह कमेटी वालों को और सदर साहब को के काम रोकना पड़ा। उसके बाद 1.5 साल काम बंद पड़ा था। ईदगाह के अंदर एक पत्थर उठाना एक पत्ता तोड़ने वाला भी कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था।
जब भी ईदगाह के अंदर जाते ऐसा लगता था कोई कब्रिस्तान के अंदर हम लोग जा रहे हैं बोल के। ये हालत ईदगाह की हो चुकी थी। और खुली टोटी कुत्तियां का राज, टोटी खुल गई, सारे कुत्ते घुसकर राज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो होने वाला नहीं, क्योंकि अंजुमन इस्लामिया जो कमेटी है 33 मसाजिद की फेडरेशन कमेटी है, जिसके अंदर सदर और सेक्रेटरी को वोट करने का, चुनने का, निकालने का राइट्स है, हकूक है। जो मस्जिद में नहीं है उसे हम लोग मेंबर भी नहीं ले सकते। हाँ, वो चंद लोग अपना मुफाद छोड़कर वॉलंटरली दिन रात ईदगाह में लगकर बहुत सारा काम करें। अगर कमेटी चाहती है, कमेटी के लोग चाहें तो इंशाल्लाह उनको कोई एक मेंबर की कुछ भी ले सकते हैं, वो कमेटी के ऊपर है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का सवाल है, सब गेजेट के अंदर है। गेजेट क्या सब ये लोग गेजेट के बाप क्या इन लोग? गेजेट में आने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट में है। अब ये जो ईदगाह जो है पाक ईदगाह है हमारा, इसमें कोई एलिगेशंस, कोई लिटिगेशन आज तक हुआ नहीं है। बट इन लोगों की शरारत जिस तरह से चल रही है, मुझे लगता है कि दूसरे ईदगाहों का भी हाल अशर ये ईदगाह का करने वाले हैं। नौजवान बहुत भड़क है। पिछली मीटिंग में नौजवान बहुत भड़क है, खाली इशारे की देरी थी, हमें ये करती, हमें वो करती, हमें जान देने तैयार नहीं बोल के नौजवान उठ गए। लेकिन बड़े जो है हिकमत से काम लेने वाले हैं। जिस तरह से उन्होंने हिकमत इस्तेमाल किया, नौजवानों को भी ठंडा करे। उन्होंने बोला कि भाई ये शरारत कानूनी हुई तो कानूनी तौर पर भी हम इसका जवाब देंगे। बहुत बड़े एक नामी एडवोकेट को हम लोग हायर किए हैं, उन्होंने केस हैंडल कर रहे हैं। जो जवाब देना, जो पिटीशन देना, जो जो उनके जवाब हैं वो दे रहे हैं। ऐसे कितने की बड़े भोंडे कितने की आए चले गए, और इसके ये बड़े भोंडे बज्जियों के पीछे कौन से उनसे पकोड़े हैं, ये भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है। इंशाल्लाह हमें क्या करने वाले हैं अल्लाह ताला दिखाने वाला है। अगर अल्लाह के घरों के अंदर दखल अंदाजी करोगे तो नेस्त नाबूद हो जाओगे। तो जो हाल हमारे पूछे बड़े हाथ नहीं है, बेकार के हाथ हैं, जिनके पास कोई कमाई नहीं है। सुबह उठे तो चाकू पैसे नहीं, कोई चाय पिलाया तो उधर खड़ जाना, मुंह में जबान में हड्डी नहीं है, दिखाने के, खाने के, दांतों के बारे में बात करना, खुद के दांत में हलाल नुक्मा चमाने की हैसियत नहीं है, कमाकर खाकर दूसरों के दांतों को देखना। ऐसे कुछ बेकार के तंडे पुंडे हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये डिफेंस जो है करने के लिए एक नई चाल चली गई। अरे मुसलमान रहा तो मुसलमान के घर, अल्लाह के घर में आके अल्लाह का सवाल करेगा। वो गैरों के पास जाने की क्या जरूरत है? हमारे गैर भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, हमारे खांदे से खांदा मिलाकर चले। उल्टा उन लोग पूछे कि हमारे से कुछ ताउन चाहिए क्या बोल के, हम लोग नहीं लिए। तो डिफेमेशन केस वगैरह कुछ फाइल करने का अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कानूनी कार्रवाई जो है हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। ऐसे जितने भी उठेंगे शरीर, उनको किस तरह से शरारत करके बिठाना है, हमारे पास भी उसका इंतजाम है और हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। तो आज कितने मस्जिद के जिम्मेदार यहाँ पर जमे थे? कितने मस्जिद के? आज जो है देखिए, आज अक्सर जो जमात के मतलब फेडरेशन के जो सदर सेक्रेटरी हैं, उम्र दराज हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका एक सिस्टम होता है। हम लोग खा लेते हैं, पी लेते हैं। उनका जो इफ्तारी के बाद तरावी, उनके कुछ मामलात होते हैं, और उनके खुद की मस्जिदों के भी कई सारे मसले मसाइल, उनके भी चंदों का उसका वगैरह होता है। जितने अक्सरियत जितने हो सके यहाँ पर जमे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 मस्जिद के तो आज प्रेजेंट हैं इंशाल्लाह। और जो है उनके साइन सिग्नेचर हम लोग 32-33 मस्जिदों का भी जो है सिग्नेचर सील जो है लेकर, उनके सारे स्टेटमेंट लेकर हम लोग ऑलरेडी लॉयर साहब के पास सबमिट करके इंशाल्लाह, वो कानून है, कानून बात कर लेगा कानून से इंशाल्लाह। सलाम कर शुरू कर। मेरा नाम शेख कुदरत वाले हमें पत्थर का काम करती है, हमें ग्रांट का पूरा जो पत्थर काटते थे न्याज भी पूरे ने हम ना मशवरा करके बुलाए थे, ये पत्थर काटना जरा पाक करना, ईदगाह का इनाजदार ईदगाह का काम जरा पत्थर काटना भी, तो तेरे पास मिस्त्री है, आको जरा पाक करके दियो। हम आए, आको बात करे, मैं क्या की पूछा, उन्होंने मुझे 14 लाख रुपए को बातचीत हुई। पूरे साथिया थे, मस्जिद में मशूरा करे, कम से कम 35 मस्जिद के सदर मुतल्लिया सभी जमती को बात करको, एक 200 आदमी थे, 200 आदमी बैठ को मुझे बात करे, एक बार बैठ को बात करे। काम ऊपर का हुआ, ऊपर का हिस्से में हुए, एक बार नीचे का हिस्सा करो का मैं इंशाल्लाह नहीं करता, मेरा बल्ला का नुकसान हो गया, मुझे 9 लाख रुपए से लॉस होगी, मैं नहीं करता, तुम ना मिस्टरी डालता हूँ, तुम्हें होना तो कर लो, डीजल आदमियों को छोड़ को क्या।
नहीं भी फिर मशवरा करे, फिर पूरे सदर मुतल्ला सभी बढ़े, यही तो कर रहे, तुझे क्या है सो हमें देती नहीं भी। ये पत्थर पूरा किराक फुटे बिरक्कर मारना सो मुझे नहीं होता, मेरे पास बिरक्कर नहीं है, मैं नहीं कर सकता काम में, बिल्कुल पत्थर नहीं जाता है। तो मैं अब भी लाको मुझे क्या तब कर लो, मैं नहीं करता हो बोला। तो ये सदर साहब न्याज भी हमारे बड़े भी उन्होंने कर भाई तो क्या भी कान की पैसा डालता तो यहाँ डाल ले, अल्लाह के रास्ते में है खर्च करता कान की, ये भी अल्लाह का रास्ता ईदगाह का काम करो को बोले, इसके वास्ते भी करया। सारे हजरत थे जिम्मेदार इसमें कर को, उल्टा हमें क्या भी इसमें दिखावा नहीं करना हो, किसी को नहीं बोले थे। 50 पर 8 लाख रुपए खर्च हो गई, मुझे देखो ही उन्होंने 30 पर 2 लाख रुपए देखो ही, भाई का पैसा मेरा नुकसान की फायदा की अल्लाह देने वाला, मैं इसमें कुछ भी नहीं ये करया, क्या भी माल गिल का क्या भी ये नहीं है, जाने वाला पत्थर नहीं है। सही पत्थर का कोई अच्छे से अच्छे कारीगर भी अभी आपको चक्कर ले तो भी चलता है, कोई आइंदे पत्थर यहाँ है कहाँ चलता है, गिराट को बोले कौन की क्या की बोले, आपको चक्कर ले क्या अभी होने का नहीं है। बैटरी ब्लेड यूं हलती है, कोई सा भी चलता नहीं है, पत्थर हार्ड पत्थर है। हमें पूरा एक कराल को लॉस हो जाता है, वो काम बंद करे भी फिर हम ना 4 महीने पहले जमा को क्या कि भाई ईद का काम करा ले तो ये नुकसान हुआ तो जिंदा क्या तो हमें तो लास्ट में बात करती पूरे इन्हें मस्जिद के तो इतना बोले मिलाकर कितनी कीमत हो सकती है आपके मुताबिक? वेस्ट है ये पूरा, ये तालाब को वेस्ट है, तो एक अंदाजा मार्केट के मुताबिक कितनी कीमत का हो सकता है? इसका पूरा माल 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 10 करोड़ की बात बोल रहे हैं। 25 लाख रुपए है मेरे पास भी, ये भी है मैं कहा दे लो। लोगों का बोलने का मतलब है कि 10 करोड़ का पत्थर, 10 करोड़ का ये कोरी नहीं है ना, कोरी रहा तो जाएगा, ग्रांट का कोरी ये महीन से रहा तो चलता है, 40,000 50,000 60,000 मीटर रहा तो ये 20,000 को भी लोड नहीं ले जाते हैं। मैं फ्री देता हूँ, होना तो काट के दिखाइए, अभी है 2 पत्थर काट के दिखाइए, मैं दे देता हूँ, कोई से भी किसी को बुला लगा को काटो फैक्ट्री में, मैं इससे मौजूद हूँ, 10 लाख रुपए देता हूँ। बात में कोई सच्चाई नहीं, तो ये 10 करोड़ की बात जो है फेक है, 100 को 100 फेक है, ये जाति कुछ कर रहे हैं, इधर पाक कर रहे हैं, उन्होंने आके कोई न्याज ब्याह कर रहे हैं, कोई नहीं किया था, पूरे जिम्मेदार लोग करने में हुआ, अगरचे उन्होंने को करे ना, उनको जल रहा है, पेट जल रहा है, उनके हाथ से हो गया ना काम, उन्होंने कर दिया ना, ये ग्रुप वाले किया ना काम, को जल रहा है उनको, इतना काम नहीं हुआ था।